हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन और एमपी पुलिस, बिहार पुलिस और उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो हिंदी से आप लोगों के लिए 40 बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी क्वेश्चंस मैंने ऑफलाइन इसका टेस्ट कराया था। तो ऑफलाइन टेस्ट वाले अपना स्कोर देख लें कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या था। और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना टेस्ट लगा लें, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आप लोग देखेंगे तो आज के टेस्ट का आप लोगों को पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा और आंसर की से आप लोग मैच कर लीजिएगा। कम्युनिटी में दोनों ही पोस्ट मैंने डाल रखे हैं। ठीक है भैया, कैसे आप लोगों को देखना है? सबसे पहले आप लोगों को मैं शुरुआत से बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को आपके यूट्यूब सर्च बार में सर्च करना है PUBLIC पब्लिक, ये वाला देखो, ये रहा पब्लिक कैरियर। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख के टाइप करोगे ये आ जाएगा। और इतना होने के बाद में आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लेना है। इसके बाद में आप लोग इस यूट्यूब चैनल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप लोग हमारे चैनल पर एंटर हो जाएंगे या आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल का सरफेस दिखाई देगा। इसमें आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है। सबसे पहला ऑप्शन होम का, वीडियोज़ का, शॉर्ट्स का, लाइव का, प्लेलिस्ट और फिर कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इस कम्युनिटी में ही हमने ये जो टेस्ट है वो डाल रखा है। कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फाइनली आप लोग को यहाँ पे जो कम्युनिटी है इस पर आप लोग को टिक करना है। कम्युनिटी में जैसे ही आप लोग टिक करेंगे तो यहाँ देखिए टेस्ट की आंसर की, तो आप लोग को सबसे पहले टेस्ट की आंसर की नहीं लेनी है ना। सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ देखिए ये टेस्ट जो है मैंने डाल रखा है। हिंदी टेस्ट, प्रश्न 40 हैं, अंक 40 हैं, समय 30 मिनट, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। तो आप लोग इस टेस्ट पर जाइए। थोड़ा सा नीचे आप लोग स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस फुल टेस्ट। और यहाँ पर रीड मोर जो लिखा हुआ है इस पर आप लोग टिक करिए। रीड मोर पर जैसे ही आप लोग टिक करेंगे पूरा टेस्ट आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा। आप लोगों से पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा था। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस मैंने दिए थे। ऑनलाइन टेस्ट वाले भी अपना मतलब हल कर लें कि आखिर जो आंसर है वो क्या आएगा। तो अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो अध्यापिका होता है। ऑप्शन ए आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है ना भैया, मिला लो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, समुच्चय का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस उत प्लस ए। ये आय लिखा हुआ है लेकिन ए होता है, सम प्लस उत प्लस ए। तो इस प्रकार से आप लोगों के इस सवाल का आंसर बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। मैच कर लीजिए आप लोग कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए हैं या फिर आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए, मैं भी यह जानता हूँ इसमें कौन सा निपात है। निपात के भेद पूछे तो कौन सा 9 होते हैं, है ना। और आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा मैं भी यह जानता हूँ, तो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जोर देकर कहा गया है मैं भी यह जानता हूँ। निषेधात्मक में मत वगैरह ये आएगा, नकारात्मक में नहीं वगैरह आएगा, स्वीकारात्मक में हाँ जी हाँ जी आएगा। तो इसमें भी यह जानता हूँ तो बलदायक निपात आएगा। ये इस सवाल का आंसर आप लोगों का ए विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे आइए, आग कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? बताइए फटाफट से। सवाल नंबर 4 में आपका आंसर क्या है? तो देखिए, आग है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब जो वर्तमान में शब्द बोले जा रहे हैं, क्योंकि आग को प्राचीन काल में अग्नि कह के पुकारा जाता था, अग्नि। लेकिन अब कहा जा रहा है उसके तद्भव रूप में आग। तो इस सवाल का आंसर भी चौथे नंबर में आप लोगों का ए विकल्प था। चलिए 5 नंबर, टेबल कौन सा शब्द है? देखिए, टेबल अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल, लेकिन हिंदी में बोलते हैं मेज। तो टेबल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो अंग्रेजी जो भाषा है, क्योंकि अपनी भाषा तो जो है हिंदी है, लेकिन यहाँ आया है टेबल कौन सा शब्द है? तो टेबल विदेशी शब्द है ना, ठीक ना। तो यहाँ आपका राइट आंसर 5 नंबर के लिए सी विकल्प बिल्कुल सही माना गया है। आ गया जी, गोल विशेषण है। तो गोल किस प्रकार का विशेषण है बताइए? सार्वनामिक विशेषण है,
ठीक ना। परिमाण बोधक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है गोल, जैसे कि पृथ्वी गोल है, उसका आकार गोल है ना। तो इस प्रकार से ये गुण बताएगा, गुण। तो सही आंसर छठे नंबर के लिए सी विकल्प आप लोग का बिल्कुल राइट होना चाहिए। आगे आ जाइए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो आप लोगों ने सुना होगा सौरा सैनी अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। तो यहाँ आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। आपका आंसर 7 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक ना भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा है। आप लोग कम्युनिटी में जाकर इसका जो टेस्ट है वो दे सकते हैं और आप लोग जो अपना स्कोर है वो देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 में देखिए, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि जिससे एक ग्रुप का निर्माण होता हो। देखिए फूलों में गुलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। अंगूर ये हो जाएगा आपका समूह, यानी अंगूर से ग्रुप बनेगा, ठीक ना भैया। तो अंगूर से ग्रुप बनेगा, चावल और पौधे इसमें से अलग हो जाएंगे। तो सही आंसर आप लोग का इस सवाल में 8 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे आ जाइए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। हिंदी में होते हैं 10, है ना, उर्दू में 19 और संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग जो है वो माने जाते हैं। इसमें भी आप लोगों से उपसर्ग पूछा है, तो देखिए लाभ कोई उपसर्ग नहीं होता, अपना कोई उपसर्ग नहीं होता, उप प्लस कार उप होता है क्योंकि ये संस्कृत का उपसर्ग है। उप प्लस कार उप होता है उपसर्ग। तो तीसरा नंबर इस सवाल के लिए सही आंसर माना जाएगा। पवित्र में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 में मैंने ये पूछा, आप लोग बताइए कि पवित्र में कौन सी संधि होती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जब ये रे और वे के साथ में, ये रे वे के साथ में आप लोग को पूरा अक्षर देखने के लिए मिल जाए तो वहाँ संधि अयादी होती है, और जब आधा अक्षर देखने के लिए मिले तो वहाँ जो संधि होती है वो यण संधि होती है, यण, है ना। गुण संधि की पहचान है एक मात्रा मिलेगी, वृद्धि संधि की पहचान है 2 मात्राएं मिलेंगी। तो इस सवाल में अयादी संधि आप लोगों का राइट आंसर था। पृथ्वी का पर्यायवाची, तो मैंने आप लोगों को पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि, धरा, धरती, धरणी, है ना, रत्न गर्भा, तो हिरण्य गर्भा आप लोगों ने लगाया होगा, गलत है। ये सही आंसर है इस सवाल में रत्न गर्भा, जो कि ए विकल्प बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। सवाल नंबर 12 में दोस्त हमने ये पूछा कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष से बना हुआ है, भाष से बना हुआ है भाषा। चलिए आगे आ जाइए, तरुण का विपरीत अर्थक क्या होता है। तो तरुण का विपरीत अर्थक अर्थात दोस्त विपरीत का मतलब होता है विलोम। तो अगला क्वेश्चन हमने सवाल नंबर 13 पूछा था विलोम शब्द से, अपोजिट से। तो आप लोग देखेंगे तरुण का अर्थ जो अर्थ होता है दोस्त, तरुण का अर्थ होता है मतलब होता है जवान, तो इसका हो जाएगा वृद्ध यानी कि बूढ़ा। तो सही आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सही बी ऑप्शन। मंद का हो जाएगा तीव्र, सुस्त का आप लोग कहेंगे सुस्त का भी तीव्र हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ना, सुस्त का या फिर आप लोग फुर्तीला कह सकते हैं। अगले सवाल में आ जाइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में जो प्राण हैं हमारे कम खींचे हैं। तो अल्प प्राण की मैंने आप लोग को पहचान बताई थी कि 1, 3, 5 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। तो आप लोग कहेंगे पहला कौन सा कै, तीसरा कौन सा गै, ठीक ना। तो कै और गै से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्प प्राण वर्ण 14 नंबर में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखिए सवाल नंबर 15 में सुसुप्ति पूछा गया था कि सुसुप्ति किस वर्तनी, यानी जो सुसुप्ति वर्तनी है वो किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो सुसुप्ति दोस्त कैसे लिखते हैं, सु, है ना, फिर षटकोण वाला से, फिर ऊ की मात्रा, आधा पे तय ई, सुसुप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में सुसुप्ति बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का तीसरा नंबर विकल्प था। सिर तोड़ में दोस्त कौन सा समास है। सिर तोड़, तो आप लोग कैसे बोलोगे, समास के भेद कितने होते हैं, 6, सम प्लस आस इक्वल टू बनता है समास। तो सिर को तोड़, को तोड़, अब जो को विभक्ति है वो किसकी होती है, कर्म कारक की विभक्ति, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी सिर को तोड़। तो राइट आंसर आप लोग को जाएगा कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों इसमें कर्ता कारक की विभक्ति नहीं आती है और आपकी संबोधन कारक की विभक्ति इसमें नहीं आती, यानी 6 कारक विभक्ति इसमें आती हैं, 8 कारक टोटल होते हैं वेद में। चलिए आगे आ जाइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। मूर्धन्य, तो आप लोग को मूर्धा, है ना, ऋषि के साथ में मैंने आप लोग को बताया था, ऋषि हो गया टर, ऋषि हो गया टर ना, ये षटकोण वाला से भी आ जाएगा इसमें, और ऋषि हो गया था टर, ये भी याद रखो। रे टे 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 वर्ग पूरा, टे ठे डेड है,
और ये सही आंसर आप लोग का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये आपका कंठे हो गया, ये आपका ओष्ठ्य हो गया, है ना। जय और झय का आप लोग मुझे बता दिए, च छ जय झय, है ना, तो ये आपका तालव्य में आ जाएगा। सवाल नंबर 18 में पूछा था जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, है ना। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे सुग्रीव नाम देते हैं। तो 18 नंबर में आप लोग का राइट आंसर बी विकल्प था। आगे आ जाइए, जंगल में लगने वाली आग। मान के चलिए आप लोग जंगल में हैं और बाय द वे वहाँ पे आग लग जाए तो उसे आप लोग किस नाम से वन वर्ड में संबोधित करोगे। तो जंगल में जब आग लग जाएगी दोस्त, उसे आप लोग दबाओगे, यानी कि दबाने का काम करोगे, तो इसी से लगा सकते हो कि दावा नल, है ना, याद रखना। बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग, जठरा नल पेट में लगने वाली आग, कामा नल का बता दीजिए, कामा नल किससे कहते हैं, याद रखो, कोई अर्थ है भी या नहीं है। अगला सवाल नंबर 20 में पूछा था बड़े घर की बेटी या बड़ी घर की बेटी। बड़े घर की बेटी जो कहानी है किसकी कहानी है। बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, ठीक ना, बयान, ये सभी जो है मैंने आप लोगों को बताया था। बड़े घर की जो बेटी है उससे सब लोग प्रेम करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद ये बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो सवाल नंबर 21, मुक्तक छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं दोस्त वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। तो 21 नंबर में आप लोगों का राइट आंसर ए विकल्प था। ठीक है भैया, चाहो तो आप लोग याद कर लो। फिर जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई, बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो समय था 10 जुलाई, समय था 10 जुलाई, ठीक ना भैया। और 1800 ईस्वी की बात थी जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो की गई लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो आप लोग इससे रिलेट करके इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे आ जाइए, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किसने सिद्ध सामंत नाम दिया, बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीर गाथा काल, वीर की गाथा यानी वीर गाथा काल नाम दिया था, ठीक ना भैया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज पवन काल नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद ने नाम दिया था क्या, वीर काल, है ना। चलो, अब सिद्ध सामंत नाम मैंने आप लोग को बताया था। राहुल के बाप कौन थे, सिद्ध थे, है ना। राहुल के बाप गौतम बुद्ध सिद्ध थे। तो उस सवाल का सही आंसर आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगले सवाल पे आ जाइए, निम्न में से किस कवि की कविताओं को रवड़ छंद या केंचुआ छंद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग मैंने 2 से 3 दिन पहले ही आप लोग को कराया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो कवि है जिस कवि की कविताओं को रवड़ छंद या केंचुआ छंद के नाम से संबोधित किया गया है। अगला देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप यानी गोविंद शंकर कुरुप को उनकी किस कृति के लिए मिला था। तो कौन सी कृति थी, नटराज, दोपहर का भोजन, कव्य और काला पानी या फिर ओट कुलस। तो देखिए सही आंसर था 1965 में, क्योंकि 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हो गई, लेकिन 1965 में सबसे पहले बार दिया गया था। मलयालम लेखक थे ओट कुलस, उनकी रचना थी, जी शंकर ग्रुप नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, हे का विलोम शब्द क्या होता है। हे का मतलब होता है दोस्त देना, क्या होता है, देना। और ग्राह का मतलब होता है ग्रहण करना। तो 26 नंबर में आप लोगों का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए, वायु सखा भी है, हुतासन भी है, विभासु भी है, विपथगा नहीं है, क्योंकि जो विपथगा है ना ये नदी का पर्यायवाची शब्द है विपथगा, है ना। तो सही आंसर आप लोगों का इस सवाल का 27 नंबर में दोस्तों डी विकल्प आपका राइट आंसर होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बनता आप लोग को पता होगा। कृपा है नहीं, जाति है नहीं, नमक है नहीं, ये कुल से बना हुआ है, कुल से बना हुआ है कुलीन। तो आप लोग कहेंगे कुल से बना हुआ है कुलीन, यही जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 29 में मैंने पूछा सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सवाल नंबर 29 में पूछा। तो देखिए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या, सूर्य यानी कि मेल हो गया, ठीक ना, और उसका स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल क्या बनेगा, तो सूर्य बनेगा। अगले सवाल में मैंने कुमुदनी का आप लोगों को शुद्ध वर्तनी पूछा कि सवाल नंबर 30 में यह बताओ कि कुमुदनी किस विकल्प में से लिखी हुई है। तो कुमुदनी लिखते कैसे हैं, कु प्लस मु प्लस दी प्लस नी यानी कि कुमुदिनी, जो कि विकल्प बी यानी कि 30 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल राइट होना चाहिए था।
अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 31, योजक चिन्ह कौन सा है? 31 नंबर क्वेश्चन, योजक चिन्ह बताइए, है ना। योजक जो चिन्ह होता है दोस्तों, दो विपरीत अर्थक को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, द्वंद्व समास के बीच आप लोगों को यही योजक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। ये पूर्ण विराम हो गया, ये रहा योजक चिन्ह, है ना। ये आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। अगले सवाल में आ जाइए। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्म, जहाँ पे कर्म मौजूद नहीं है। आप लोग देखेंगे, राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाता हूँ? बालक को। यहाँ पे भी जवाब मिल रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है? गोपाल को। लेकिन गेहूँ पिस रहा है, यहाँ कर्म करने वाला ही मौजूद नहीं है। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 32 के लिए सी विकल्प सही है। 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? यानी कि मिश्र वाक्य होना चाहिए, लेकिन उसका जो उपवाक्य है वो विशेषण होना चाहिए, यानी कि विशेषता बता रहा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, ये मिश्र वाक्य तो है, आप यहीं रहें, ये विशेषता नहीं बता रहा। जब मैं स्टेशन पहुँचा तब ट्रेन आई, ये भी मिश्र वाक्य है, लेकिन नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ये भी विशेषता नहीं। यानी मिश्र भी होना चाहिए, विशेषण बताना चाहिए। तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर, देखो बता दी लखनऊ की विशेषता, ये विशेषण का उपवाक्य भी बन गया यहाँ पे। अगला नंबर देखिए 34, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त रूप क्या बनेगा? सवाल नंबर 34, राम घर गया उसने माँ को देखा, तो सही आंसर 34 नंबर के लिए सी बनेगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो तीसरा नंबर विकल्प इसका सही आंसर दोस्त होना चाहिए। 35 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक का एग्जाम्पल है? तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि को कारक की विभक्ति होनी चाहिए। अब को कारक की विभक्ति आप लोग कहेंगे सर दो में आ रही है। 35 नंबर, तो देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को, यानी कर्ता ने कर्म को, यहाँ नहीं है भाई। मैंने हरि को बुलाया, मैंने यानी कर्ता ने, मैंने हरि को बुलाया, तो कर्ता ने कर्म को। सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ को जो कारक विभक्ति है आप लोग कहेंगे संबंध में चला जाएगा। हरि मोहन को जो रुपए दे रहा है, का, की, के, रा, री, रे इत्यादि, ये, लेकिन ये आपकी कर्म कारक की विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, यानी हरि ने मोहन को, या फिर मैंने हरि को, है ना। तो आपका राइट आंसर डी विकल्प है इसमें। अब आ जाइए, ये रहा आपका गद्यांश, जो कि गद्यांश आप लोग खुद पढ़कर आंसर करते, लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्टली इनके आंसर बता देता हूँ कि आप लोगों को 36वें नंबर में आंसर क्या करना चाहिए था। तो 36वें नंबर में आप लोग को हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, ये आपका आंसर था। घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था? आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तो ये पढ़ा मतलब सजाया जाता था काशीदाकार युक्त वस्त्र के द्वारा। अगला देखिए, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो 38 नंबर में आप लोग का भारी और बड़ा वाहन है, यानी कि ए ऑप्शन होना चाहिए था। 39 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का आंसर, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल इसके अनुरूप किया जाता है, तो किसके अनुरूप? तो आप लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप, आपका आंसर ए विकल्प होना चाहिए था। और 40वां नंबर है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो सही आंसर है, तांगे और इक्के के 3 प्रकार बताए गए हैं, तो इसमें आपका आंसर 3 होना चाहिए था। तो आप लोग कम्युनिटी से ये पूरा का पूरा टेस्ट मतलब देख सकते हैं और अपना ये टेस्ट जो है वो कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, ठीक ना भैया। और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये आज का पूरा पेपर था। आप लोग अगर ग्राफ देखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ, तो आप लोग पैराग्राफ कुछ इस टाइप से मैं इसे सीधा कर देता हूँ। तो पैराग्राफ जो है आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इस गद्यांश को पढ़ें और 4 विकल्पों में से सही से आंसर करें। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह के वाहनों का प्रयोग किया, आप लोग पढ़िए, ठीक ना। यहाँ से पढ़ लीजिए, पढ़ के आप लोग बिल्कुल इन सवालों के राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो, मैंने आप लोग को पूरा जो है वो दिखा दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।